आप सभी का केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेज में पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत कर चुके हैं। उसमें हम हेलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ रहे थे, जिनमें से पहली विधि हम पढ़ चुके हैं एल्केनों से। एल्केनों का हेलोजनीकरण कराया था और एल्केनों के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजनीकरण द्वारा हम हेलो एल्केनों का निर्माण कर चुके थे। सेकेंड विधि थी बनाने की एल्कीनों से। एल्कीनों से क्या किया था? एल्कीनों की HX के साथ अपक्रिया करवाई थी, हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अपक्रिया करवाई थी। अब एल्कीन भी दो प्रकार की थी आपकी, सम्मित और असम्मित। सम्मित एल्कीन पर HX का योग हम अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन असम्मित एल्कीन पर HX का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। तो हम उसी मार्कोनिकॉफ नियम की बात कर रहे हैं। एक बार पुनः मार्कोनिकॉफ नियम को हमने इस तरीके से बताया था कि जब असम्मित एल्कीन पर HX का योग कराया जाता है, HCl का योग करा रहे हैं, HCl का योग कराया जाता है तो क्या होगा? इसमें से मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि HX के ऋणात्मक समूह का योग, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है तो ये ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक समूह का योग असम्मित एल्कीन के उस द्विबंध वाले कार्बन पर होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यह मार्कोनिकॉफ नियम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर हम इसको याद करने का एक तरीका देखते हैं। देखिए, अपनी केमिस्ट्री में हम जितने भी ऋणात्मक समूह हैं उनको गर्ल और जितने भी पॉजिटिव हैं उनको बॉय की कंपेयर करके इस चीज़ को समझाएंगे। देखिए, Cl यहाँ पे क्या है? ऋणात्मक समूह मतलब लड़की, और लड़की की शादी करानी है, बड़ी होगी शादी करानी, तो साहब लड़का ढूंढने गए। अब लड़का ढूंढने गए तो देखो यहाँ पे दो लड़के, एक तो ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन। क्यों? क्योंकि द्विबंध इनके मध्य में, जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक एक संयोजकता इन पे फ्री होंगी। अब इन पे जुड़ेगा कहीं पे भी Cl, तो इसका मतलब कार्बन को हमने क्या मान लिया? लड़का मान लिया यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन मान लिया उसमें F कम। तो क्या रूल बनेगा देखिए एक बार, कि जब लड़की की शादी करा, अब इनमें से दो में से किसी एक से कराएंगे, तो बताओ H क्या है? F। हाइड्रोजन क्या है? F होंगे संख्या। इसमें कितनी है? 2। इसमें कितनी है? 1। तो बताओ कहाँ शादी कराओगे? अरे कहाँ पे कराओगे? Cl की यहाँ पे होगी ना, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, मतलब F कम है। तो क्या हुई? मार्कोनिकॉफ नियम, कि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार HX के ऋणात्मक समूह का योग असम्मित एल्कीन के उस द्विबंध वाले कार्बन पर होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये आपका मार्कोनिकॉफ नियम है। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो लड़की की शादी उस लड़के से करानी है जिसमें F कम हो, मतलब जिसमें हाइड्रोजन कम हो। ये आपका मार्कोनिकॉफ नियम था। ठीक है सर, ये मार्कोनिकॉफ नियम की बात हुई। एक बार और देखिए इसको। इसके बाद आगे हम बात कर रहे थे एल्कोहलों से। एल्कोहलों से हेलो एल्केन बनाने की एक विधि मैं बता चुका था आपको, ग्राफ प्रक्रम। ग्राफ प्रक्रम क्या था कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ ही कराई थी नाइट्रोजन Cl2 की उपस्थिति में, तो H2O निकल गया था, RCl बन गए थे। ग्राफ प्रक्रम की बात हो चुकी थी। अब सेकंड विधि पढ़ रहे हैं एल्कोहलों से। सेकंड विधि आपकी एल्कोहलों की अभिक्रिया SOCl2 से कराने पर ये SOCl2 क्या है? ये है आपका थायोनिल क्लोराइड। देखिएगा, एल्कोहल हम पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं आपको। ये है आपका एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड SOCl2। लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट अभिक्रिया ये अब तक की अभिक्रिया हो। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम डार्जन अभिक्रिया भी है, डार्जन अभिक्रिया। ठीक है सर। जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ कराई जाती है, और किसकी उपस्थिति में कराई जाती है? ये कराई जाती है प्रीडीन की उपस्थिति में, C5H5 प्रीडीन। प्रीडीन की उपस्थिति में कराई जाती है। तो देखें,
HCl RCl SO2, क्या क्या बनेगा RCl HCl और SO2। ये हुई रिएक्शन कि एल्कोहलों की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई, और थायोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर किसकी उपस्थिति में कराएंगे, प्रीडीन की उपस्थिति। अब सुनो, इस रिएक्शन पर 4 सवाल बनते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से बनते हैं वो देखते हैं। पहली चीज, एल्कोहल की अपक्रिया, अगर पहला सवाल बनता है डार्जन अपक्रिया क्या होती है, तो डार्जन अपक्रिया क्या होती है, जब एल्कोहलों की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ कराई जाती है तो आपके क्या प्राप्त होते हैं, हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं, RCl हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, दूसरा सवाल बनता है कि यहाँ पर प्रीडीन का कार्य क्या है, तो यहाँ पे प्रीडीन क्या करता है, यहाँ पे प्रीडीन जो HCl बनती है उसको अवशोषित कर लेता है, और SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनते क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। पात्र में बचा कौन, केवल RCl। इसलिए गौर से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ मैं, केवल पात्र में क्या बना, RCl। इसलिए इस विधि को हेलो एल्केन बनाने की सबसे शुद्धतम विधि कहा जाता है। तीसरा सवाल, हेलो एल्केन बनाने की सबसे शुद्धतम विधि का वर्णन कीजिए। और चौथा, एल्कोहलों की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर क्या प्राप्त होते हैं, तो एल्कोहलों की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, यह हेलो एल्केन बनाने की सबसे शुद्धतम विधि है। क्यों है, क्योंकि जो हेलो एल्केन के साथ में जो सह उत्पाद प्राप्त होंगे HCl और SO2, उनमें से SO2 गैस होने के कारण हवा में बाहर निकल जाएगी, बची HCl, और HCl को अवशोषित कौन कर लेगा, प्रीडीन, और बची कौन पात्र में, RCl। इसलिए ये हेलो एल्केन बनाने की सबसे शुद्धतम विधि है। ये बात हुई आपकी एल्कोहलों की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर। इस तरीके से हमारी डार्जन अपक्रिया पूछे तो भी यही है, हेलो एल्केन बनाने की सबसे शुद्धतम विधि बोले तो भी यही है। तीसरा सवाल, प्रीडीन का कार्य क्या है, यहाँ पे HCl को अवशोषित करना। इस तरीके से ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अब तक की रिएक्शन में। आगे बात करते हैं, एल्कोहलों से पढ़ रहे थे, पहली हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अपक्रिया करेंगे, दूसरी थायोनिल क्लोराइड के साथ, तीसरी रिएक्शन देखिएगा। तीसरी अपक्रिया हम करा रहे हैं PCl3 और PCl5 के साथ। तो पहले मैं करा रहा हूँ PCl5 से कराने पर, एल्कोहलों की अपक्रिया PCl5 से कराने पर किस तरीके से हेलो एल्केनों का निर्माण होता है वो देख रहे हैं। देखिएगा, आपका एल्कोहल साथ रिएक्शन किसकी करानी है, PCl5 की, PCl5 1 2 3 4 5 PCl5 के साथ में करानी है। आपको पता है कि एल्कोहलों की अपक्रिया PCl5 से करा रहा हूँ, मेरा टारगेट है यहाँ पे हेलो एल्केन बनाना। तो पहले अपना काम करो, अपना काम बनता बाढ़ में बनता है। पहला काम RCl हेलो एल्केन, और दूसरा HCl, साथ में क्या बन गया POCl, RCl HCl और POCl। तो ये साइड कंपाउंड है, अपने को बनाना क्या था, हेलो एल्केन, बनेगी नहीं बने। तो ये है हेलो एल्केनों की अपक्रिया PCl5 से कराने पर किस तरीके से हेलो एल्केनों का निर्माण होता है वो हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे एक तरीका याद रखना है आपको कि जब PCl3 और PCl5 ये दोनों ही आपको कन्फ्यूज करेंगे एक जगह पे, कौन सी जगह पे वो देखना। आपको क्या करना है कि जब भी अगर PCl3 के साथ कराओ चाहे PCl5 के साथ कराओ, इसमें जो Cl के अणु होंगे उनकी संख्या और एल्कोहल के अणुओं की संख्या का योग होना चाहिए 6, ठीक है। PCl5 में Cl कितने 5, तो एल्कोहल का अणु कितना लिया है 1, ठीक है। PCl5 में Cl कितने 5, 1 एल्कोहल का अणु हो गए 6। अब PCl3 में क्या होगा, PCl3 में आपको दिख रहे हैं Cl कितने 3, तो वहां पे एल्कोहल के अणु भी आपको कितने लेने पड़ेंगे 6। ये तरीका है याद करने का कि यदि आपको कैसे भी अगर PCl3 और PCl5 की अपक्रिया करानी है एल्कोहलों के साथ में, तो एल्कोहल के अणुओं की संख्या और Cl परमाणु के अणुओं की परमाणुओं की संख्या का योग क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। PCl5 में Cl कितने 5 और 1 एल्कोहल का अणु कितने हो गए 6। PCl3 में कितने Cl 3, तो एल्कोहल के अणु इसके साथ में कितने लेने पड़ेंगे 3, जबकि PCl5 के साथ में कितना लिया है केवल 1। तो देखिए इसको ROH की अपक्रिया किसके साथ करें PCl5 के साथ, RCl HCl और POCl3, मेन कंपाउंड बन गया हेलो एल्केन। तो इस तरीके से एल्कोहलों की अपक्रिया PCl5 से कराने पर आपके हेलो एल्केनों का निर्माण होता है।
अब बात करेंगे बोलो किसकी, PCl3 की। इसमें भी वही तरीका याद रखना है, किस तरीके से अभी जो बोला है देखो PCl3। अब देखो आप PCl3, Cl कितने हैं 3, तो एल्कोहल के अणु और Cl परमाणु का योग 6 होना चाहिए, 3 है तो 3 एल्कोहल के अणु, ROH ROH ROH। अब बताओ ये यहाँ से टूटेंगे, ये यहाँ से टूटेंगे, इनका हो गया ब्रेक, इनका हो गया ब्रेक। अब इनमें एल्किल समूह क्या होता है कार्बन, ये क्या है ऑक्सीजन, तो विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है इनकी, तो आंसर माइनस आएगा कि नहीं आएगा, तब पे आंसर माइनस, और इस पे क्या आएगा आंसर धनावेश। ऐसे यहाँ पे आपके हेलोजनों की अवस्था में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है, तो इन पे तो क्या आएगा आंसर माइनस, और इन पे क्या आएगा आंसर प्लस, 3 बार आएगा, 3 आंसर प्लस आएंगे। अब आप एक चीज बताओ, प्लस प्लस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस के बीच में क्या होता है अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। तो ये प्लस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, इन माइनस वालों को, और ये प्लस वाला किसको अट्रैक्ट करेंगे इनको। तो देखिए RCl 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 कितने बने 3RCl, और साथ में बाहर क्या निकलेगा POH का होल है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H3PO3। इस तरीके से अपना टारगेट था हेलो एल्केन बनाना, बनेगी नहीं, कितने अणु बने 3 अणु बने। 3 क्यों लिए वो तरीका समझ में आ गया, याद इसी तरीके से रहेगा कि PCl5 या PCl3 में जो क्लोरीन परमाणुओं की संख्या है और एल्कोहल अणुओं की संख्या है उनका योग कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, ठीक है साहब। तो उस तरीके से PCl5 के साथ में कितना लिया है एल्कोहल का, डायरेक्ट पूछा जाता है, कभी कभी एग्जामिनर पूछता है, जो प्रैक्टिकल वाले आते हैं वो भी पूछते हैं इसमें से कि PCl5 के साथ अपक्रिया कराएंगे तो एल्कोहल के कितने अणु लेंगे, तो कितने लेंगे 1, जबकि PCl3 के साथ कराएंगे तो कितने लेंगे 3। इस तरीके से एल्कोहलों की अपक्रिया PCl3 और PCl5 से कराने पर एल्कोहलों से हमने 3 प्रकार से हेलो एल्केनों का निर्माण किया। पहला द्रव प्रक्रम मतलब HX की अपक्रिया द्वारा, दूसरा थायनल क्लोराइड डार्जन अपक्रिया, और तीसरी है PCl3 और PCl5 के साथ अपक्रिया। आगे बात करते हैं। हाँ भाई अगली विधि है बनाने की, देखो पहली थी एल्केनों से, दूसरी थी एल्किनों से, तीसरी थी अल्कोहलों से, चौथी बात कर रहे हैं 1 डिग्री एमिनो से। 1 डिग्री एमिनो की अपक्रिया NaCl से कराने पर, अभी 1 डिग्री एमीन क्या होते हैं देखिए, आपका NH3 होता है अमोनिया, एक हाइड्रोजन निकालो, एल्केन समूह जुड़ गया RNH2, ये हो गया आपके 1 डिग्री एमीन। ये एमीन का क्रियात्मक समूह होता है, जैसे एल्कोहल का क्या था OH, हेलोजनों का क्या है X, इसी तरीके से। अब इसमें से एक और हाइड्रोजन निकालो तो RNHR, ये हो जाएंगे 2 डिग्री एमीन, और यदि और निकाल दें RNRR, ये हो जाएंगे आपके 3 डिग्री एमीन। तो हम बात कर रहे हैं केवल 1 डिग्री एमीन की। 1 डिग्री एमीन की अपक्रिया किसके साथ कराएंगे, टिल्डेन अपक्रमण NaCl के साथ। क्या होगा इससे और क्या कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड का तो आपको पता है, हम क्या पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन बनाने की विधि। तो देखिए किस तरीके से रिएक्शन करानी है और क्या होगा। तो देखो आपका प्राथमिक एमीन हो गया RNH2 प्लस NaCl के साथ, लग गया, घुमा दो RCl H2 N2, क्या क्या बन गया RCl N2 H2। काम क्या था हेलो एल्केन बनाना, बने कि नहीं बने, लेकिन बनेंगे किससे, केवल 1 डिग्री एमीन से। 1 डिग्री एमीन की अपक्रिया NaCl के साथ में करा दो, आपके हेलो एल्केन N2H2। इस तरीके से आपकी 1 डिग्री एमीनों की अपक्रिया टिल्डेन अपक्रमक से कराने पर यह है आपका टिल्डेन अपक्रमक, टिल्डेन अभिकर्मक। और इससे पहले जो था SOCl2,
वो था आपका थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। इस तरीके से आपकी हेलो एल्केन बनाने की विधियों में हम चौथी विधि पढ़ चुके हैं, एमिनो की अभिक्रिया टिल्डेन अपक्रमक से कराने पर। ठीक है सर, आगे बात करते हैं अगली विधि बनाने की। अगली विधि है आपकी पांचवी, हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय द्वारा हैलोजन शब्द सुना है, विनिमय क्या होता है? मुद्रा विनिमय, वस्तु विनिमय सुना है छोटी क्लास में। तो क्या होता है मुद्रा विनिमय का मतलब है मुद्रा के बदले मुद्रा, आदान प्रदान। ऐसे ही मुद्रा विनिमय का मतलब है वस्तु के बदले में मुद्रा, वस्तु विनिमय वस्तु के बदले वस्तु। एक तरीके से अपने को उनसे मतलब नहीं, अपने को मतलब है विनिमय से। विनिमय क्या चीज़ है? तो विनिमय क्या होता है? आदान प्रदान। ठीक है सर, तो देखना हैलोजनों के आदान प्रदान से मतलब हेलो एल्केनों से ही हेलो एल्केन बनाएंगे, लेकिन हेलो एल्केनों से ही एक प्रॉपर एक निश्चित हेलो एल्केन बनेंगे। या तो फ्लोरो एल्केन बनेगा, या क्लोरो एल्केन बनेगा, या ब्रोमो एल्केन बनेगा, या आयोडो एल्केन बनेगा। तो देखिए हैलोजन विनिमय द्वारा मैं पहली विधि आपकी पढ़ा रहा हूँ, स्वार्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? स्वार्ट अभिक्रिया। बड़ी सिंपल चीज कि जब हेलो एल्केनों की अभिक्रिया एजीएफ के साथ में बता दूँ, किसके साथ? एजीएफ। क्या होगा? अरे तोड़ेंगे तो माइनस, आंसर माइनस, इस पे माइनस, आर प्लस वाला इसके माइनस वाले हो जाएगा, ये तो इसको भगा ले जाएगा, क्या बना लेगा? आर है, ये इसको ले जाएगा, क्या बना लेगा? एजीएफ। यहाँ पर एक्स आपका फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सब हो सकते हैं, फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन ब्रोमीन आएगा। तो इस तरीके से स्वार्ट अभिक्रिया की क्या परिभाषा बनेगी? तो केवल स्वार्ट अभिक्रिया किस लिए यूज की जाती है? केवल फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए यूज की जाती है। केवल फ्लोरो एल्केन किस तरीके से बनाते हैं कि जब हेलो एल्केनों की अभिक्रिया एजीएफ के साथ में कराई जाती है, सिल्वर फ्लोराइड के साथ में कराई जाती है, तो आपके फ्लोरो एल्केन का निर्माण होता है। यहाँ पर एक्स फ्लोरीन नहीं हो सकता, अरे और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रहेगा। तो केवल फ्लोरो एल्केन बनाने की अगर विधि आपसे पूछी जाए तो वो कौन सी होती है? आपकी स्वार्ट अभिक्रिया। तो क्या बोलेंगे? जब हेलो एल्केनों की अभिक्रिया एजीएफ सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराई जाती है तो आपके फ्लोरो एल्केनों का निर्माण होता है। यह आपकी कौन सी अभिक्रिया? स्वार्ट अभिक्रिया। हैलोजन विनिमय अभिक्रिया क्यों बोला है? एक हैलोजन यहाँ से गया और दूसरा आ गया, बस यही तो हुआ है। ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, एक हैलोजन यहाँ से निकल गया और दूसरा हैलोजन यहाँ पे जुड़ गया। तो इस तरीके से फ्लोरो एल्केन का निर्माण हुआ। केवल फ्लोरो एल्केन बनाने की विधि पूछे तो वो आपकी कौन सी होती है? स्वार्ट अभिक्रिया। ठीक है सर, आगे बात करते हैं दूसरी, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। दूसरी जो है इसमें फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, ये केवल आयोडो एल्केन बनाने की सबसे शुद्धतम विधि है। क्या होता है कि जब आरएक्स की अभिक्रिया सिल्वर आयोडाइड के साथ में, वहाँ पे एजीएफ के साथ में कराई थी, यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड। देखो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, स्वार्ट अभिक्रिया और हुंसटेकर अभिक्रिया, ये तीन पढ़ेंगे। फिंकेलस्टाइन, स्वार्ट और हुंसटेकर। ठीक है, एक हम पढ़ चुके हैं स्वार्ट अभिक्रिया, बाकी फिंकेलस्टाइन और हुंसटेकर। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में हम केवल आयोडो एल्केन बनाने की विधि, और अगली है हुंसटेकर अभिक्रिया जो केवल ब्रोमो एल्केन बनाने की विधि है, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।